जैसे तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपको आज के नए लेक्चर में। ठीक है। और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है। हमारे दो लेक्चर डल चुके हैं ऑलरेडी चैनल में। ठीक है। जो कि वो कैब डे 1 है और वो कैब डे 2। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 3 जो कि वो कैब डे 3। ठीक है। जैसे कि हमने शुरू किया था हमारा इंग्लिश का, आज हमने हमें करने वाले हैं डे 3 का। ठीक है। जो कि होगा सिनोनिम। कल की तरह आज भी करेंगे 15 वर्ड और उसके मीनिंग, उसके सिनोनिम्स। ठीक है। सारे जितने भी सिनोनिम्स इम्पोर्टेंट है वो आते हैं पेपर में वो बताऊंगा। इसके साथ साथ ऑप्शंस के भी सिनोनिम बताते जाऊंगा। ठीक है। ऑप्शंस के भी बताते जाऊंगा सिनोनिम। तो शुरू करने से पहले बता दूं, हमारे चैनल का नाम है अल्फा कैडेट। आप सभी को पता ही होगा। जो कि हमने सुदर्शन बैच लॉन्च किया था, जो कि फ्री बैच था। ठीक है। NDA 2 2026 के लिए। NDA 1 के बच्चे भी यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं अपना सिलेबस। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड से, जो कि है हमारा पहला वर्ड एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब क्या है? कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बड़ा चीज। ठीक है। मतलब हो गया उसका बिग, ह्यूज हो गया, बोल सकते हैं ह्यूज। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए में हमारा स्मॉल, सी में है फ्रिगेटिस, डी में साई, डी में है मैसिव। तो सबको पता है ये ह्यूज, ह्यूज किससे लीड कर रहा है? मैसिव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैसिव, ऑप्शन बी। ठीक है। और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसके? बिग बता दिया एक, ह्यूज बता दिया एक, गाइगेंटिक एक हो गया। ठीक है। इमेंस हो गया एक, ये वर्ड आता है पेपर में। इमेंस हो गया, वास्ट हो गया। ठीक है। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, वास्ट हो गया, इमेंस हो गया। और एक वर्ड है कोलोसल हो गया। ठीक है। ये भी एक आ चुका है पेपर में। तो ये सारे हो गए इसके सिनोनिम। इमेंस, वास्ट, कोलोसल, जायंटिक, ह्यूज, बिग और हमारा आंसर मासिव। ठीक है। स्मॉल आपको सबको पता है, साई भी पता है आपको। ठीक है। स्मॉल मतलब छोटा, साई मतलब किसको, नर्वस। इसका एक सिनोनिम है टिमिड, पेपर में आ चुका है बहुत बार। ठीक है। टिमिड। ठीक है। सो प्रेजुडिस का मतलब क्या है? अनफेयर ओपिनियन लेना, बायस होके ओपिनियन लेना। बायस बोल सकते हैं उसको, बायस होके ओपिनियन लेना। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी मैसिव। ठीक है। तो चलते हैं हमारा आज का दूसरा वर्ड के लिए। ठीक है। जो कि हमारा हैजर्डस। ठीक है। हैजर्डस से हमें पता चलता है एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है रिस्क, रिस्की या फिर डेंजर। ठीक है। खतरनाक जिसको बोलते हैं ना, खतरनाक चीजें, तो ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव वर्ड है। और रिस्की हो सकता है, डेंजर हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में पेकुलर। पेकुलर का मतलब है स्ट्रेंज। ठीक है। पेकुलर का मतलब है स्ट्रेंज। बेनिफिशियरी, जिसे आपको बेनिफिट हो। ठीक है। जो बेनिफिट हु रिसीव्स बेनिफिट। ठीक है। इसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। लॉजिकल आपको सबको पता ही है, लॉजिकल, रीजनेबल, सेंस, जिसकी जो सेंस हो। ठीक है। लॉजिकल। तो आंसर होगा क्या हमारे यहाँ पे? डेंजरस। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया रिस्की, डेंजर, hazardous का मतलब होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेंजरस। ठीक है। तो इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं हमारे यहाँ पे? एक हो गया रिस्की बता दिया, एक डेंजरस बता दिया, एक अनसेफ। ठीक है। एक थ्रेटनिंग।
और एक वर्ड है इसका, पेरिलस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेरिलस। तो ये वर्ड को याद रखना है, पेरिलस। आंसर हो गया हमारा डेंजरस। ठीक है, होप करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा, हजार्डस। ठीक है। हाँ, अभी तक हमने दो वर्ड किए हैं। एक हो गया एनॉर्मस, ठीक है। दूसरा हो गया हैजार्डस। आशा करता हूँ यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड आता है यहाँ पे प्रोवोकेटिव। ठीक है, प्रोवोकेटिव मतलब क्या है? उकसाने वाला। ठीक है, जो दूसरों को उकसाते हैं, उकसाने वाला। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? एक्साइटिंग, डिजायर, इंफ्यूरिएटिंग, पिटिएबल, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन की बात किया जाए तो एक्साइटिंग डिजायर मतलब क्या है? कोई इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कोई इंटरेस्ट होना, किसी कोई ख्वाब होना, विश होना। ठीक है, कुछ अंदर में इच्छा जागृत होना, जिसको बोलते हैं एक्साइटिंग डिजायर। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। और ये रहा हमारा नेगेटिव वर्ड, तो ये नहीं हो सकता हमारा। अगर दूसरे हमें सी ऑप्शन देखेंगे, सी में है पिटिएबल। ठीक है, पिटिएबल मतलब जो डिजर्व करता है, डिजर्विंग। ठीक है, पीटी बोल सकते हैं उसको, पीटी। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, तो उस डी ऑप्शन में आता है फ्रस्ट्रेशन, और यहाँ पे आता है इन्फीरिएटिंग। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये मान लो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन पे हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या मतलब? अनोयंस समझ सकते हैं उसको। ठीक है, निराशा, इसको बोलते हैं ना हिंदी में निराशा। ठीक है, तो ये तो उकसाने वाला, और ये हो गया निराशा, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन डिलीट करके बता दिया, ऑप्शन क्या होगा आंसर हमारा? इंफ्यूरिएटिंग। ठीक है, इंफ्यूरिएटिंग मतलब जो दूसरों को गुस्सा दिलाता है। ठीक है, गुस्सा दिलाने वाले, उकसाने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं इंफ्यूरिएटिंग। तो इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं सर? इसके और सिनोनिम हो सकते हैं, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग। ठीक है, स्टिमुलेटिंग। ठीक है, इरिटेटिंग हो गया, स्टिमुलेटिंग हो गया। और यहाँ पे आ गया एक अच्छा वर्ड है, अनोइंग हो जाएगा। ठीक है, इरिटेटिंग हो गया, स्टिमुलेटिंग हो गया, अनोइंग हो गया। और एक इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका है इंसिटिंग। वो अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमिड। ठीक है, टिमिड। टिमिड मतलब जो शाय बंदा होता है, मतलब बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, नाजुक तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, तो शर्माता है बहुत। शर्माता हुआ नहीं, शर्माता हुआ, जिसको बोलते हैं ना शर्माता है बहुत, शाय है, तो उसी को बोलते हैं हम टिमिड। शाय जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस ना होना। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस ना होना। तो जैसे कि मैंने शाय बता दिया, आंसर तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, शाय। तो करेजियस, ये तो इसका एंटोनिम हो गया। ब्रेव नहीं हो सकता इसका, ब्रेव। क्लेवर, क्लेवर का कल मैंने बढ़ाया था, कनिंग एक वर्ड था। ठीक है, बढ़ाया। इसका मतलब है वाइज, बुद्धिमान। ठीक है, डल मतलब जो डल दिखता है मतलब। और आंसर हो गया हमारा सा, इसका क्या क्या होगा सिनोनिम? इसका सिनोनिम होगा फियरफुल, एक मिनट हो गया शाय, एक है नर्वस, और एक हो जाएगा बैशफुल। ठीक है, ये एक बड़ा वर्ड है बैशफुल, ये याद रखो, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, आ सकता है पेपर में बैशफुल। ठीक है, तो लिमिट का क्या हो गया हमारा सा। ठीक है,
चलते हैं हम पांचवा अवार्ड की तरफ। फिफ्थ नंबर पे क्या है, हमारा अवार्ड का नाम है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, एनिमो से पता चल रहा है ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है, तो क्या होगा आंसर सर इसका? नेगेटिव वर्ड है, जैसे एनिमोसिटी एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? एक पेलिग्रेंस है, एक मलाइस है, एक हॉस्टिलिटी है, एक फ्रेंडशिप है। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, ये एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंडशिप। एनिमोसिटी का मतलब क्या है सबसे पहले? एनिमोसिटी का मतलब है दुश्मनी रखना, एनमिटी, दुश्मनी रखना, शत्रुता रखना, ठीक है, दुश्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई यहाँ पे। एंटोनिम जगह मैं सिनोनिम में डाल दिया हूँ इसको, ठीक है। एंटोनिम होगा इसका, ये एंटोनिम का क्वेश्चन था कि जब एंटोनिम की स्लाइड बनाया था तो इसमें डालना चाहिए था, मैंने इसको इसमें डाल दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनिमोसिटी का मतलब बेलिग्रेंस भी होगा, हॉस्टिलिटी भी होगा, लाइस भी होगा, ये तीनों इसके सिनोनिम है, ठीक है। एंटोनिम की जगह यहाँ पे सिनोनिम में डाल दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। बेलिग्रेंस का मतलब भी होता है किसी को हेट करना, ठीक है। हॉस्टिलिटी का भी ये हेट करना है, दुश्मनी फैलाना, ठीक है। और क्या क्या सिनोनिम है? तीन सिनोनिम मैंने बता दिया आपको। और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? एक तो बता दिया हेट्रेड, ठीक है। एक मैलाइस बता दिया, एक एनविटी बता दिया है आपको, ऊपर ही बता दिया है, ठीक है, एनविटी। एक अच्छा वर्ड है, एक मिनट, एक अच्छा वर्ड है उसका नाम, इसके वर्ड है देखो, एंटागोनिज्म। एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, एंटागोनिज्म, या फिर एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, मार्क, चार मार्क करना चाहिए, ठीक है। तो होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, मतलब तीनों ही इसके सिनोनिम ही है, और ये इसका एंटोनिम है, ठीक है। तो होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हमारे, सॉरी, सिक्स वर्ड के लिए, जो कि है हमारे यहाँ पे मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब क्या है? जो कि डल होता है, रिपीटेटिवली होता है, रिपीटेटिवली होता है, ठीक है, रिपीटेटिव, या फिर जिसमें वैरायटी जो बोलते हैं ना, वैरायटी, इसकी कमी होती है, ठीक है, कमी होती है, वैरायटी की कमी होना उसको बोलते हैं मोनोटोनस। तो यहाँ पे क्या क्या हमारे ऑप्शन में है? एक है एक्साइटिंग, जिसमें वैरायटी की कमी होगी, वो कभी एक्साइटिंग होगा क्या? नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। एक है हमारा यहाँ पे ड्रेरी, ठीक है, ये हो सकता है कुछ देर तक डल हो सकता है, इसको बोलते हैं डल, ठीक है, इसको वर्ड में रखेंगे। अनइवेंटफुल, अनइवेंटफुल मतलब वो भी है डल, ठीक है। काम बोल सकते हैं इसको, काम, डल, ये भी एक आता है हमारा। एक आता है और टेडियस, ठीक है, टेडियस आता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे क्लोजली कौन सा होगा? टेडियस होगा, ठीक है। टेडियस होगा हमारा आंसर, सबसे क्लोज सिनोनिम। देखो ये ऐसे भी आंसर आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं कि ये भी बन रहा है डल, इसका मतलब डल बन रहा है, काम बन रहा है, लेकिन टेडियस होगा हमारा आंसर, इसका हमें डल या फिर अनरिमार्केबल, ठीक है। इसको आप इसके सिनोनिम में रख सकते हो, इसको भी सिनोनिम में रख सकते हो। ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक मैंने डल बोल दिया, ये अनरिमार्केबल बोल दिया, एक ऑर्डिनरी भी बोल सकता है, ठीक है, ऑर्डिनरी। सर एंटोनिम का मैंने यहाँ पे सिनोनिम में डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जानने का मौका मिल रहा है क्या क्या इसके सिनोनिम है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको, वो तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वेरी क्लोज सिनोनिम जो है टेडियस, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा, नेक्स्ट कौन सा वर्ड आ गया हमारा? स्लैंडरस, ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा स्लैंडरस। ये भी आपको पता चल रहा है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, स्लैंडरस एक नेगेटिव वर्ड है, स्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव है। प्रेज व्यक्ति को बताया था मैंने आपको, जिसको हम प्रेज करते हैं, ऑनेस्ट बंदा,
ठीक है। इंस्पायरिंग, जो इंस्पायर करता है दूसरों को, इंस्पायर करना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मॉडरेट, जो मॉडरेट रहता है, क्या कहता है ना, हाई, मॉडरेट और लो, तो ये बीच का बंदा है। ठीक है, बीच का बंदा है मॉडरेट, तो ये नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एब्यूसिव। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे एब्यूसिव। गाली गलौज करना, स्लैंडरस जिसको बोलते हैं, एब्यूसिव। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम 8वें वर्ड की तरफ। 8वां वर्ड क्या है, डूबियस। ठीक है, 8वां वर्ड क्या है हमारे पास, डूबियस। ठीक है, डूबियस का मीनिंग पहले समझते हैं क्या है। ठीक है, डूबियस मतलब जिसके ऊपर भरोसा ना कर सकते, भरोसा करने लायक नहीं है। ठीक है, भरोसा करने लायक नहीं है वो। ठीक है, भरोसा करने वाला लायक नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन, सस्पिशियस, डाउटफुल, सैडी, ट्रस्टवर्दी। जैसे कि मैंने मीनिंग बताया आपको, भरोसा करने वाला लायक नहीं है, उसके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, तो उसका आंसर ट्रस्टवर्दी नहीं होगा कभी भी। ठीक है, दूसरा एक वर्ड है हमारे पास, सस्पिशियस। ठीक है, सस्पिशियस मतलब मीनिंग है उसका डाउट, मिसट्रस्ट। ठीक है, मिसट्रस्ट ये भी आ सकता है। डाउटफुल मतलब श्योर नहीं हो, तो श्योर नहीं हो, अनसर्टन हो। ठीक है, अनसर्टन है, श्योरिटी ना होना। ठीक है, और उसके बाद आता है एक सैडी। सैडी का मतलब है डिजनेस्ट, डिज ऑनेस्ट। ठीक है, अनरिलायबल, डिजनेस्ट, सस्पिशियस, ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो ये भी है हमारे पास, सैडी, सस्पिशियस, डाउटफुल। तो यहाँ पे भी हमारा ये तीनों ही आंसर है। ठीक, डाउटफुल, सस्पिशियस, सैडी, तीनों ही इसके सिनोनिम है। ठीक है, एंटोनिम का स्लाइड डल गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत है, आपको सीखने को मौका मिल रहा है। ये भी सिनोनिम है, डाउटफुल भी है, सैडी भी है। ठीक है, अगर क्लोजली बताएं, डाउटफुल हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन बाकी तीन ऑप्शन नहीं आएंगे कभी एक से। ठीक है, तो सस्पिशियस होगा, डाउटफुल होगा, सैडी होगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम इसके, देखो और हो सकते हैं सिनोनिम इसके। एक हो सकते हैं क्वेश्चनेबल। ठीक है, क्वेश्चनेबल, सैडी बता दिया, सस्पिशियस बता दिया, डाउटफुल बता दिया, अनसर्टन भी बता दिया यहाँ पे, अनसर्टन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये तीनों, सस्पिशियस, डाउटफुल, सैडी। ठीक है, लेकिन चेक, सारे दिल गए क्या एंटोनिम पे, सेरेन, नहीं ये ठीक है, साइकोवेंसी, ये भी शायद ठीक है। देखते हैं आगे, जाते जाते क्या आता है। नवा, नाइन्थ वर्ड आता है हमारे पास, सेरेन। ठीक है, सेरेन का मतलब क्या है, जो किसी को ट्रबल ना दे, ट्रबल ना करे किसी को। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, सेरेन मतलब क्या है, किसी को ट्रबल ना करना, पीसफुली अपना काम करना, पीसफुली अपना खुद का काम करना। ठीक है, तो ऑप्शन को यहाँ पे देखें, ए में है ट्रैंक्विल, बी में है टर्बुलेंट, सी में है विजिलेंट, डी में है टर्मिनल। ठीक है, तो ऑप्शन ए को देखें अगर, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब है काम रहना, कूल रहना। ठीक है, पीसफुल बोल सकते हैं, जो काम होगा वो पीसफुल होगा। टर्बुलेंट का मतलब है डिजास्टर, मतलब वायलेंट। ठीक है, डिजास्टर भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, टर्मिनल मतलब एक एंडिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, टर्मिनल, एंडिंग पॉइंट। ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता, ये इसका हो गया एंटोनिम। ठीक है, तो विजिलेंट एक अच्छा वर्ड है, इसको रेट पे यूज करता हूँ। ठीक, इम्पोर्टेंट वर्ड है ये विजिलेंट, इसके सिनोनिम हो सकते हैं, इसका मतलब है अटेंटिव। ठीक है, वॉचफुल। ठीक है, और क्या है,
अच्छा वर्ड है इसका, आता है पेपर में, जो है ऑब्जर्वेंट। ठीक है, तो ये तीनों हो गए विजिलेंट के सिनोनिम। ठीक है, इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखना, स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो टर्बुलेंट तो नहीं हुआ हमारा, टर्मिनल नहीं हुआ, विजिलेंट भी नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो गया? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, कूल, कंपोज, कंपोज। ठीक है, पीसफुल बताया आपको, काम बता दिया। ठीक है, और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं सेरेन के? प्लेसिड हो सकता है, प्लेसिड। ठीक है, प्लेसिड हो गया, कंपोज हो गया, काम हो गया, कूल हो गया, पीसफुल हो गया, ट्रैंक्विल हो गया। तो ये सारे हो गए सिनोनिम इसके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक हम 9 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारा 10th वर्ड की तरफ। ठीक है, 10th वर्ड आता है हमारा साइकोफेंसी। साइकोफेंसी का मतलब क्या है पहले समझते हैं। साइकोफेंसी का मतलब है झूठी तारीफ करना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी करना है। ये भी बोल सकते हैं, झूठी तारीफ करना या फिर चापलूसी करना। ठीक है, किसी को एक्सेसिवली, ठीक है, प्रेज करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, इसको बोलते हैं साइकोफेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है मेरे में? एक है एडमायरेशन, एक है लव, एक है एप्रिसिएशन, एक है फ्लैटरी। एडमायरेशन मतलब किसी को एडमायर करना, रोल मॉडल मानना, रोल मॉडल जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं आदमी। तो ये तो नहीं हो सकता, तो झूठी तारीफ करना और एडमायरेबल, ये तो नहीं हो सकता। लव सबको बताए, प्यार उसको बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकता। एप्रिसिएशन किसी की तारीफ करना, झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ करना। ठीक है, तारीफ करना, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या मेरे पास? यहाँ पे बचा मेरे पास फ्लैटरी। और फ्लैटरी का मतलब ही होता है किसी को बड़ा चढ़ा के बोलना, चापलूसी करना या फिर झूठी तारीफ करना। ठीक है, और क्या क्या उसके सिनोनिम हो सकते हैं साइकोफेंसी के? इंपोर्टेंट वर्ड है पीवाईक्यू है ये। ठीक है, पीवाईक्यू इंपोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आ सकता है, ये आ सकता है, नहीं तो ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन आ जाएगा फ्लैटरी, फ्लैटरी क्या बताओ क्या क्या हो गए। तो साइकोफेंसी शायद ऑप्शन में होगा, तो साइकोफेंसी टिक करके आना है। ठीक है, इसको और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? एक तो फ्लैटरी बता दिया, एक है बूट लिकिंग, उसको बोलते हैं तलवे चाटना बोलते हैं ना, उसको बूट लिकिंग। ठीक है, एक है फाउनिंग, ये ठीक है, तो ये 2 वर्ड हो गए। और एक फ्लैटरी हो गया, एक्सेसिव प्रेज भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? 10 नंबर वर्ड तक सबको समझ आ रहा है क्या क्या आपने अभी तक किया है? ठीक है, सारे वर्ड को डिटेल में बताया हूँ, ऑप्शंस के भी सिनोनिम बताया है आपको। ठीक है, कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपकी डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, 11th वर्ड पे आता है फिजिकल। ठीक है, पहले समझते हैं फिजिकल का मतलब क्या है। तो पहले समझते हैं फिजिकल का मतलब क्या है। ठीक है, फिजिकल का मतलब है गवर्नमेंट मनी जिसको बोलते हैं, राजकोष जिसको बोलते हैं, फाइनेंस। ठीक है, रेवेन्यू, इसका मतलब है फिजिकल, मतलब राजकोष से धन जिसको बोलते हैं ना, राजकोष से धन जिसको बोलते हैं fiscal। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? कैलेंडर है एक है लीव, एक है फाइनेंशियल, एक है एकेडमिक। ठीक है, तो कैलेंडर से मतलब क्या है? वो तो डेट्स एंड मंथ ये सब दिखाता है आपको, तो ये तो मेरा हो गया ही नहीं कभी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा एकेडमिक। एकेडमिक मतलब इस, ये तो स्टडी या फिर एजुकेशन से रिलेट हो गया, एजुकेशन। ठीक है, तो बचा मेरे पास फाइनेंशियल, एक बचा मेरे पास लीप। लीप मतलब होता है सडनली एक चीज इंक्रीज कर जाना। ठीक है, सडन इंक्रीज। ठीक है, जंप कर जाना, जंप कर सकते हैं इसका, सडनली इंक्रीज या जंप। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे? जैसे पता है फाइनेंस, रेवेन्यू, तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल। ठीक है, ऑप्शन डी फाइनेंशियल। ऑप्शन डी के और क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम यहाँ पे फिजिकल का? एक बताया मैंने फाइनेंस, एक बताया रेवेन्यू, एक फाइनेंशियल,
एक होता है यहाँ पे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। एक होता है बजट फ्रेंडली, जो बोलते हैं ना बजट, बजट फ्रेंडली नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, बजट, ठीक है, बजटरी, बजटरी बोल सकते हैं, बजटरी। इकोनॉमिक हो गया, बजटरी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया सिनोनिम इसके करके, ठीक है। अच्छा वर्ड है, मेरा में बोल सकते हैं, आ सकता है पेपर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ट्वेल्थ वर्ड की तरफ। इसका वर्ड क्या नाम है उसका? विट्रियोलिक, ठीक है, जो कि ये हमारा विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मतलब क्या है? विट्रियोलिक का मतलब है कड़वा। इसके करेले खाता हो ना, कड़वा लगता है, बिटर, वही है, कड़वा। विट्रियोलिक उसको मतलब बिटर टेस्ट ना होना, इसमें हार्श टेस्ट होना, जिसको बोलते हैं हार्श भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है हमारे? एक तो इमेजिनेटिव, एक है स्लाइटली, एक है विवासियस, एक है अब्यूसिव, ठीक है। तो इमेजिनेशन का मतलब क्रिएटिविटी हो गया, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर आता है बी ऑप्शन मेरा, स्पिरिटली, ठीक है, स्पिरिटली मतलब इसका है एक्टिव रहना, एक्टिव रहना, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक रहना, ठीक है। तो उसके बाद आता है वर्ड एक विवासियस, एक आता है एब्यूसिव। ये दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये दोनों आपको देखते ही पता चलता है, इमेजिनेटिव और स्पिरिचुअल मतलब, ठीक है। तो एक है विवासियस, विवासियस मतलब अट्रैक्टिवली, ठीक है, या फिर एनिमेटेड, जो जीवित बंदा बोलते हैं ना, जीवित होता है, जीवित, या फिर लिवली, एनिमेटेड, इसको बोलते हैं विवाद। तो बचा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास यहाँ पे एब्यूसिव। तो आंसर हो जाएगा मेरा अभी एब्यूसिव, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसको बोलते हैं अपमान करना, कड़वा, पीटर मतलब हार्श, गाली गलौज करना भी बोल सकता हूँ। तो इसका क्या क्या हो सकते हैं? एक एब्यूसिव हो गया, एक मैंने बिटर बता दिया आपको, ठीक है, एक हार्श बता दिया, ठीक है। एक एक अच्छा इंपोर्टेंट वर्ड है इसका, कॉस्टिक, ठीक है, याद रखना सभी इसको, कॉस्टिक ये इंपोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये है विट्रियोलिक या फिर बिटर या फिर हार्श, ठीक है। तो 12th नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे, ठीक है, देखते हैं 13 नंबर में क्या आता है हमारा, क्वेश्चन क्या है? 13, 13 में आता है फ्यूटाइल, 13 में आता है यहाँ पे फ्यूटाइल, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब क्या है? तो बोलते हैं ना, काम करते हैं लेकिन फल नहीं मिला मेरे को, जैसे मैंने हार्ड वर्क किया था लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर मतलब फेलियर, या फिर फल ना मिलना, ठीक है। रिजल्ट आया लेकिन विदाउट इफेक्ट, बोलते हैं ना रिजल्ट विदाउट इफेक्ट, इफेक्ट ही नहीं किया कुछ, रिजल्ट तो आया लेकिन इफेक्ट ही नहीं किया कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? कॉस्टली, पॉइंटलेस, इनडिसिसिव, सक्सेसफुली एक अच्छा वर्ड है, इनडिसिसिव बताऊंगा आपको डिटेल। सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता, फ्यूटाइल मतलब मैंने बताया कि फेल्यूर हो सकता है, या फिर रिजल्ट जो है वो विदाउट डिफेक्ट वाला रिजल्ट है, ठीक है। तो वो तो नहीं हो सकता कि सक्सेसफुल हो गया हो बंदा, ठीक है। तो ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, तो मैंने पहले ही राउंड मार दिया इसको, ठीक है, ये नहीं हो सकता मेरा। उसके बाद आता है कॉस्टली, जिस जो मेरे को रिजल्ट दे रहा है और उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो तो कॉस्टली कभी हो ही नहीं सकता, तो वो भी नहीं हुआ। ए ऑप्शन गया मेरा, और गया सक्सेसफुल गया, ठीक है। तो एक आता है पॉइंटलेस, एक आता है इंडिसिसिव। इंडिसिसिव में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इंडिसिसिव का मतलब है कोई डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है, अनएबल टू टेक एनी डिसीजन, कुछ डिसीजन ना ले पाना, ठीक है। तो उसमें क्या आता है? उसका सिनोनिम हो सकता है हेजिटेंट, ठीक है,
एक हो सकता है अनश्योर, अनसर्टनिटी भी हो सकता है, अनसर्टन। ठीक है, एमबीसीसी का हो गया। तो ये भी नहीं हुआ मेरा, तो बचा क्या, पॉइंटलेस। जैसे कि मैंने बताया था कि विदाउट इफेक्ट, कुछ इफेक्ट मिला ही नहीं तो उसका फायदा ही क्या है, उसको बोलते हैं पॉइंटलेस। फायदा नहीं है कुछ। इसके क्या क्या और सिनोनिम हो सकते हैं। एक आ गया फ्रूटलेस। ठीक है, कुछ फल नहीं मिलना, फ्रूटलेस। यूजलेस। वेन, बोलते हैं ना वेन। वेन, वो वाला वेन नहीं है जो सीधा बस जो बोलते हैं वो नहीं है। ये है वेन मतलब पॉइंटलेस। ठीक है, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस, वेन। और बस यही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 14th वर्ड पे। 14th वर्ड होता है हमारा रेप्लिका। ठीक है, रेप्लिका आता है हमारा। रेप्लिका में मतलब समझते हैं पहले। रेप्लिका में मतलब क्या है। ठीक है, रेप्लिका का मतलब है कुछ चीज को कॉपी करना, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। देखते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मतलब अमेजन का क्लोन बना देते हैं। अमेजन का क्लोन बना लिया, नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, हूबहू उस तरह का कॉपी करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं। तो प्राइड, ये तो नहीं हो सकता, प्राइड थोड़ी कॉपी करना होता है। लव, ये भी नहीं हो सकता। ओरिजिनल, इसका एंटोनिम है। ठीक है, एंटोनिम। तो बचा क्या मेरे पास, क्लोन। जैसे कि मैंने बता ही दिया था, एग्जैक्ट कॉपी करना तो क्लोन ही है। उसको एग्जाम्पल भी दिया आपको कि जैसे इंजीनियर स्टूडेंट बनाते हैं, अमेजन होगा, नेटफ्लिक्स होगा, उसको क्लोन बनाते हैं। ठीक है, तो नए नए सीखते हैं, बेसिक। तो उसके बाद के क्या क्या और सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है डुप्लीकेट। ठीक है, एक अच्छा वर्ड है इमिटेशन। ठीक है, आ सकता है पेपर में इमिटेशन। इमिटेशन आ जाए तो बताओगे सर ने तो पढ़ाया नहीं था, यहाँ पे तो लिख के दे रहा हूँ ना इमिटेशन। तो इमिटेशन आ सकता है, यहाँ पे ऑप्शन में रेप्लिका दे दिया होगा, या फिर ऑप्शन में क्लोन दे दिया होगा, या फिर डुप्लीकेट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो जो बता रहा हूँ उसको नोट करके चलना। ठीक है, सिनोनिम में कॉपी हो गया, क्लोन हो गया। कॉपी मैंने बता दिया, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, और रिप्रोडक्शन भी जिसको बोल देते हैं ना, किस चीज से और एक चीज निकालना, मतलब रिप्रोडक्शन, कॉपी कर दिया उसको। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, बाकी इमिटेशन इसको याद रखना है, रेप्लिका ये वर्ड याद रखना है। बाकी तो आपको बताइए, कॉपी करना है, एग्जैक्ट, क्लोन भी पता ही होगा बहुतों को। ठीक है, तो अभी तक जितना ही पढ़ा है, एक से एनॉर्मस, हजार्डस हो गया, प्रोवोकेटिव, टिमिड, एनिमोसिटी, मोनोटोनस, स्लैंडरस, डूबियस, सेरेन, साइकोफेंसी, स्केल, विट्रियोलिक, विटाइल, फिर आ गया हमारा रेप्लिका। ठीक है, अभी तक किसी में अगर कुछ भी डाउट हो, ठीक है, किसी में अगर कुछ भी डाउट हो आपको, ठीक है, डाउट होगा किसी में तो कमेंट में बता देना आप। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कोई भी आपका डाउट होगा सब आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना, और सब बताना है। ठीक है, हमको क्या डाउट हुआ, कुछ समझ नहीं आया, वो भी बताना है कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, मोटिवेशन मिले थोड़ा। ठीक है, और सपोर्ट करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों को पास भेजो, और बताओ कि ऐसे ऐसे क्लास हो रहा है, फ्री में बैच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सारा पूरा तैयारी कराया जाएगा आपको। ठीक है, एनडीए वन के बच्चे भी यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लो यार, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवाइज ही कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा आखिरी वर्ड आज का। ठीक है, जो कि है ओरेटरी। वर्ड का नाम क्या है, ओरेटरी। ठीक है, ओरेटरी का मतलब क्या है पहले ये समझो। ओरेटरी का मतलब है एक ऐसा कला, आर्ट ऑफ, तो बोलते हैं आर्ट ऑफ मतलब लोगों के सामने बोलना, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसको बोलते हैं ओरेटरी। एक ऐसा कला जिसको आप बिना झिझक के लोगों के सामने बता सकें, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, एक तो है डिसिट। डिसिट मतलब धोखा देना। ठीक है, एलोकेंस, एक है लुक्स, एक है नोबिलिटी। ठीक है,
डिसीट मतलब जैसे मैंने बताया, धोखा देना। ये एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, नोट करना। डिसीट का सिनोनिम बता रहा हूँ यहाँ पे। डिसीट क्या हो सकता है? फ्रॉड, डिसेप्शन, ठीक है, ट्रिकरी। ट्रिक, ट्रिक में फंसा दिया बोलते हैं, ऐसा मैंने ट्रिक में फंसाया, ठीक है। ये सब है डिसीट के सिनोनिम, ठीक है। तो ये मेरा नहीं हो सकता, डिसीट मेरा नहीं हो सकता, मैंने काट दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, इलोक्वेंस। इलोक्वेंस मतलब है जो फ्लुएंटली अपना जो भी डिसीजन है या फिर अपना जो भी कुछ बताना चाहता है वो डिलीवर कर पाए, ठीक है। फ्लुएंटली डिलीवर द मैसेज, ठीक है। ये हो गया इलोक्वेंस। तो इसको हम होल्ड में रखते हैं अभी तक। फिर आता है लुक्स। लुक्स सबको पता है, फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। ये सब एक चीजें आपको पता ही है, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, ठीक है। नोबिलिटी, ये भी आपको पता है, नोबिलिटी मतलब अच्छा काम करना, ठीक है। डिग्निटी, ऑनर, ये हो गया इसके सिनोनिम, ठीक है। डिग्निटी हो गया, ऑनर हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ पे? इलोक्वेंस, ठीक है। जो कि फ्लुएंटली अपना मैसेज डिलीवर कर सके, फ्लुएंटली बता सके, जो भी जितने भी लोग चाहे आ जाए, वो फ्लुएंटली अपना स्पीकिंग या फिर अपना मैसेज डिलीवर कर सकते, ठीक है। तो इसका और क्या क्या सिनोनिम हो सकता है सर? इलो इलोक्वेंस हो गया, बता दिया है। एक है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, रेटोरिक, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या बात कर रहा हूँ, इसको नोट करना, रेटोरिक। स्पेलिंग है RHETORIC, ठीक है। एक पब्लिक स्पीकिंग बता दिया आपको पहले, यहाँ पे बता दिया है पब्लिक स्पीकिंग, ये भी एक सिनोनिम है, पब्लिक स्पीकिंग भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा ओरेटरी, तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा पब्लिक स्पीकिंग। तो आप कंफ्यूज ना होना, ये भी है आपका, ठीक है आंसर। ओरेटरी हो गया, एलोक्वेंस हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, एक है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन, ठीक है। अच्छे से लिखना, ठीक है, एक मिनट। आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, एलोक्वेंस। तो अभी तक यहाँ तक जितना पढ़ा है आज, 15 वर्ड आज खत्म कर दिया हमने अभी तक। किसी में अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा एक चीज, कल के जो क्लास था, सब्सक्राइब कर देना यार, पहली बात तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कल का जो क्लास था, ठीक है, उसका PDF डे 2 का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आज का PDF भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, PDF भी मिल जाएगा आपको, सारा चीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मटेरियल। क्लासेस भी आगे रेगुलर ही होने वाली है। जैसे कि आज लगातार हम था, तीसरा क्लास था, ठीक है। तीसरा क्लास था हमारा आज का। तो ऐसे ही रेगुलर क्लास होंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इंग्लिश होगा, मैथ होगा, सारा का सारा आपको किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा। तो जैसे कि बताया हमने, ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल का नाम है अल्फा कैडेट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, उतना थोड़ा हमको सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ताकि हम आगे आपके लिए क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस ले आएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू ऑल। जय हिंद सभी को। जय भारत। वंदे मातरम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ।